हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। भारत का एक बहुत ही वैभवशाली इतिहास रहा है। यहाँ बहुत सारे राजाओं ने राज्य किया और अपने राज्य के दौरान उन्होंने भिन्न प्रकार के सिक्के भी चलवाए। मगर क्या आप जानते हैं, भारतवर्ष में एक ऐसा भी समय आया था जब 2.5 दिनों तक एक राजा ने सिर्फ चमड़े के सिक्के चलवाए थे। तो चलिए जानते हैं उस राजा के बारे में। यह बात उस समय की है जब देश में हुमायूं का शासन था। बक्सर के मैदान में एक बार हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में हुमायूं को शेर शाह सूरी की सेना ने तीनों ओर से घेर दिया। हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए युद्ध के मैदान से भागकर गंगा के किनारे पहुंचा और किसी तरह नदी पार करने का प्रयास करने लगा। उसे डर था कि यदि शत्रु सेना वहां पहुंच गई तो उसे गिरफ्तार कर लेगी। उसी समय निज़ाम फिस्ती अपनी मशक में पानी भरने के लिए गंगा के किनारे आया। वह बहुत अच्छा तैराक था। निज़ाम ने हुमायूं को मशक पर लिटाया और तैरते हुए गंगा नदी को पार करा दी। इस उपकार के बदले हुमायूं ने निज़ाम को बहुत सारा इनाम देने का वचन दिया, जिस पर निज़ाम ने कहा कि यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो 2.5 दिन की बादशाहत दे दीजिए। हुमायूं ने फिस्ती की बात मान ली और राज्य में उसे 2.5 दिन की बादशाहत देने का ऐलान कर दिया। हुमायूं ने शाही कपड़े पहनवाकर फिस्ती को राजगद्दी पर बैठा दिया और दरबारियों से कहा कि आज से यह बादशाह हैं और इन्हीं के हुक्म का पालन किया जाए। इतना कहकर हुमायूं वहां से चला गया। जब हुमायूं वहां से चला गया तो निज़ाम बादशाह वजीर को लेकर टकसाल पहुंचा और वहां बन रहे सिक्कों पर रोक लगा दी और चमड़े के सिक्के बनाने का आदेश दिया। जिसके बाद टकसाल में दिन रात चमड़े के सिक्के बनने लगे। जिसके बाद पूरे राज्य में चमड़े के सिक्के चलने लगे। निज़ाम फिस्ती 2.5 दिन तक बादशाह रहा और इस दौरान चमड़े के ही सिक्के चले। बड़े बड़े सेठों को बुलवाकर उनसे चांदी व अन्य धातु के सिक्के जमा करा लिए गए और चमड़े के सिक्के उन्हें दे दिए गए। 2.5 दिन का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद निज़ाम फिस्ती ने शाही पोशाक उतार दी और अपनी मशक लेकर वहां से चला गया। इतिहास में इस घटना को 2.5 दिन की बादशाहत के कमाल के नाम से जाना जाता है। तो हमारा आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड धन्यवाद।